जब उन लोगों ने इस गेम को समझा कि गांव आधारित व्यवस्था में भारत के ऊपर कब्जा नहीं किया जा सकता, तो उन्होंने शहर आधारित व्यवस्था को बढ़ाना चालू किया। शहर में भी ज्यादातर लोग गांव से ही शिफ्ट होकर आए हुए हैं। तो अगर टैक्स के कलेक्शन का हिसाब किताब लगा के देखोगे, आज भी जिनकी वोट गांव में है वो गांव का ही माना जाएगा। तो 80% टैक्स जो है वो गांव का आदमी देने लग रहा है आज भी। और जो 80% पैसा है जिसको डेवलपमेंट का नाम कहते हैं वो शहर को दिया जाता है डेवलपमेंट के लिए। यानी कि सारे देश के 80% गांव के लोगों से पैसा लेके शहर को दिया जा रहा है। तो इससे क्या हो रहा है, गांव का प्रत्येक आदमी खोखला, कमजोर और कर्जदार होता जान लग रहा है। कर्जदार शहर का भी होता जान लग रहा है। लेकिन क्योंकि भारत जो है वो गांव में ही बसता है, शहर में भारत नहीं बसता। शहर में बसते हैं अंग्रेज, अंग्रेजों की व्यवस्था बसती है शहरों में। इसीलिए हमने जब इस गेम को समझने की कोशिश करी तो ये समझ में आया कि ये लोग डायरेक्टली अब आपको मतलब जबरदस्ती विस्थापन नहीं कर रहे। जैसे पहले मारकाट में क्या कर दी, अगर 1947 वाले के बाद में जो आप मारकाट का वहां पाकिस्तान बंटवारा होया, उस टाइम मारकाट मची थी, अगर उस दौर को याद कर लें आप। या दूसरा अगर कोई टाइम आवे भाई गाड़े आया कर दे, है ना, वह जिक्र करें, यानी हथियारबंद कोई मानस आया करदा, और वो हथियारबंद मानस आके ने मतलब जत्था आया करदा और वो गांव के लोगों ने विस्थापित कर दिया करदा। विस्थापित करने का जो मकसद क्या है, विस्थापित करने का मकसद यह है कि मान लो आप ये पेड़ है, इस पेड़ को यदि आप उखाड़ के और कहीं और गड्ढे में गाड़ दोगे तो क्या ये उसी तरीके से बढ़ेगा? सूख जाएगा ना। इसको अगर वहां लगाना है तो हम क्या करेंगे कि इसके चारों तरफ इतनी मिट्टी को तो इसके साथ ठाना पड़ेगा कि जड़ ना दिखे मड़ी सी भी। जड़ अगर मिट्टी से अलग हो गई तो समझो वो सूख जाएगा, पेड़ ना पता चल जाएगा भाई अब मैं वहां नहीं रहा जहां मैं पैदा हुआ था। विस्थापित करने का मकसद ही यह है कि जो आदमी अपनी मूल जगह से विस्थापित हो जाएगा वो कमजोर हो जाएगा, वो सूख जाएगा, उसका बीज नाश कन्फर्म है। जब उन लोगों ने इस गेम को समझा कि गांव आधारित व्यवस्था में भारत के ऊपर कब्जा नहीं किया जा सकता, तो उन्होंने शहर आधारित व्यवस्था को बढ़ाना चालू किया। शहर में भी ज्यादातर लोग गांव से ही शिफ्ट होकर आए हुए हैं। तो अगर टैक्स के कलेक्शन का हिसाब किताब लगा के देखोगे, आज भी जिनकी वोट गांव में है वो गांव का ही माना जाएगा। तो 80% टैक्स जो है वो गांव का आदमी देने लग रहा है आज भी। और जो 80% पैसा है जिसको डेवलपमेंट का नाम कहते हैं वो शहर को दिया जाता है डेवलपमेंट के लिए। यानी कि सारे देश के 80% गांव के लोगों से पैसा लेके शहर को दिया जा रहा है। तो इससे क्या हो रहा है, गांव का प्रत्येक आदमी खोखला, कमजोर और कर्जदार होता जान लग रहा है। कर्जदार शहर का भी होता जान लग रहा है। लेकिन क्योंकि भारत जो है वो गांव में ही बसता है, शहर में भारत नहीं बसता। शहर में बसते हैं अंग्रेज, अंग्रेजों की व्यवस्था बसती है शहरों में। इसीलिए हमने